ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। Hello everyone, I am Garima. I've secured rank 2 this year and my optional was Commerce and Accountancy. इस वीडियो में मैं कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी की स्ट्रैटेजी और बुक लिस्ट जो मैंने फॉलो की थी, आई एम गोइंग टू शेयर दैट विथ ऑल ऑफ यू. आई होप इट हेल्प्स यू अ लॉट. सबसे पहले बात करते हैं मैंने कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी एज एन ऑप्शनल क्यों चुना एंड ये ऑप्शनल चूज करने के पहले आपको क्या फैक्टर्स ध्यान में रखने चाहिए. सबसे पहली बात है मेरा बैकग्राउंड. आई डिड अ बैचलर्स ऑफ कॉमर्स और मैंने CA इंटरमीडिएट भी किया हुआ था, तो इस वजह से आई वॉज फेमिलियर विथ ऑल द सब्जेक्ट्स जो इस पेपर में थे. इस वजह से मेरा नेचुरल चॉइस था कि मैं कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी को पिकअप करूं. सेकेंड थिंग होता है किसी ऑप्शनल को चूज करने के पहले, वो है अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल. मैंने रैंकर्स क्लासेस का मटेरियल यूज किया था बोथ फॉर पेपर 1 एंड फॉर पेपर 2. सो अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल इज वन थिंग जो आप कंसिडर कर सकते हैं इसमें. थर्ड थिंग होता है अवेलेबिलिटी ऑफ टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज. अगेन बहुत सारे कोचिंग्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं. मैंने रैंकर्स क्लासेस का टेस्ट सीरीज यूज किया था फॉर दिस पर्पस. एंड फोर्थ होता है अवेलेबिलिटी ऑफ गाइडेंस एंड स्ट्रैटेजी. सो आई हैड गाइडेंस अवेलेबल फ्रॉम RS sir at Rankers classes, and I also watched strategy videos of previous commerce toppers. For example, मैंने शुभम सर की वीडियोस, शिवानी मैम, रितिका मैम, इनकी वीडियोस को काफी बार देखा and I try to incorporate some elements from their strategy in my video. Okay, so now we'll start with the next part कि कितना टाइम जाता है in preparation of commerce as an optional. I think initially in the beginning जब आप commerce optional को prepare करना start करते हैं, 4 to 5 months of preparation goes into this, क्योंकि एक वास्ट सिलेबस है. पेपर 2 पेपर 1 दोनों मिला करके काफी कुछ कवर करना पड़ता है. इवन इफ आपका बैकग्राउंड चार्टर्ड अकाउंटेंसी है तो मे बी आपको पेपर 1 कंपैरेटिवली इजी लगे, बट पेपर 2 में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है. सो गिवन दिस 4 to 5 months ऑफ एक्सटेंसिव प्रेपरेशन गोज इनटू दिस ऑप्शनल. जो तीसरी चीज की हम बात करेंगे वो है सोर्सेज जो मैंने यूज किए थे पेपर 2 और पेपर 1 के लिए. पहले हम पेपर 2 की बात कर लेते हैं. पेपर 2 में 4 पार्ट्स हैं: ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस. इसमें क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 5 कंपल्सरी शॉर्ट नोट्स होते हैं एंड देन यू हैव टू अटेम्प्ट 3 मोर क्वेश्चंस. और आपको एक क्वेश्चन दोनों पार्ट में से कंपल्सरीली अटेम्प्ट करना होता है और एक क्वेश्चन आप दोनों में से किसी भी पार्ट में अटेम्प्ट कर सकते हैं. मेरे लिए हमेशा कंफर्ट एरिया OT एंड OB रहा था. And also it is a consensus among the toppers and the mentors कि OT and OB से ज़्यादा questions attempt करना more scoring होता है. Also जब भी आप OT and OB पढ़ते हैं तो उसमें जो आप theories and content पढ़ते हैं उसकी utility is more across the paper. आप उसको use कर सकते हैं even in HRM IR. So that is why मैंने OT and OB पर ज्यादा फोकस किया. ऐसा हो सकता है कि चारों में से कुछ सब्जेक्ट्स आपने पहले पढ़े हो अपने कॉलेज में या फिर ना भी पढ़े हो कॉलेज में. इट माइट बी न्यू टू यू डिपेंडिंग ऑन कि आपने किस कॉलेज से पढ़ाई की है. सो व्हाट आर द सोर्सेज दैट आई यूज्ड. मैंने रैंकर्स का मटेरियल फॉलो किया था. सो देयर आर 2 डिफरेंट बुक्स. एक बुक जिसमें OT एंड OB कवर्ड है, एक बुक जिसमें HRM एंड IR कवर्ड है. इनिशियली तो वो बुक्स अप्रोक्सीमेटली 400 पेजेस की है, बट देन आपको उसको मल्टीपल रिविजन के लिए उसमें से शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा. बिकॉज मेरे पास सफिशिएंट टाइम नहीं था तो मैंने शुभम अग्रवाल सर के ब्लॉग से उनके नोट्स को डाउनलोड कर लिया और प्रिंट कर लिया था. और उसमें मैंने कुछ पेजेस ब्लैंक छोड़े थे ताकि वॉट एवर एडिशंस आई वांट टू डू इन देम इन टर्म्स ऑफ करंट अफेयर, कोट्स या डायग्राम मैं उसी शीट में ऐड कर सकूं एंड दैट नोट्स बिकम्स माय वन स्टॉप सोल्यूशन. तो या तो आप अपने खुद के नोट्स टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम हिज नोट्स बना सकते हैं या फिर यू कैन ऑल्सो डाउनलोड एंड प्रिंट दोज नोट्स बिकॉज दे आर फ्रीली अवेलेबल. अपार्ट फ्रॉम दिस पेपर 2 में एडिशन क्या करते हैं हम लोग ताकि हमारे आंसर्स बाकी लोग के आंसर से थोड़े डिफरेंट हो जाएं. तो एडिशन के टर्म्स में 3 चीजें मैंने की. पहला था करंट अफेयर्स. तो अगर आप शार्क टैंक
फॉलो करते हैं, तो आप उसमें देखते रहते हैं काफी कॉर्पोरेट्स और काफी न्यू आइडियाज आपको मिलते रहेंगे. यू कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट कि कैसे इस वॉलेटाइल बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ वो लोग नए आइडियाज लेकर आ रहे हैं, या बिजनेस के टर्म्स में क्या है वो प्रॉब्लम्स जिनको आजकल के कॉर्पोरेट्स या स्टार्टअप्स एड्रेस कर रहे हैं. या फिर आप किसी भी ब्रांड जो न्यूज में है, फॉर एग्जांपल अगर मैगी न्यूज में है तो वो कैसे वर्क कर रहा है, कोई कॉस्मेटिक ब्रांड है जो न्यूज में है वो कैसे वर्क कर रहा है, एनीथिंग यू कैन टेक इंस्पिरेशन एंड रिलेट इट कि वो कैसे मैं पेपर 1 या पेपर 2 में यूज कर सकता हूँ. सेकेंड थिंग इन वैल्यू एडिशन वुड बी यूजिंग कोट्स. तो कोट्स कुछ तो उस ब्रैंकर्स मटेरियल में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, जैसे कि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस आर लाइक परमानेंट वाइट वाटर राफ्टिंग. ऐसे कुछ यूनिवर्सल कोट्स आपके पास होने चाहिए जो आप इन टर्म्स ऑफ इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन इजीली यूज कर सकते हैं. एंड थर्ड थिंग वुड बी डायग्राम्स. तो मैंने डायग्राम्स को एक्सटेंसिवली यूज किया था. अब डायग्राम्स कुछ ऐसा नहीं है कि आपको गूगल करके हर एक टॉपिक का अलग से डायग्राम निकालना है. इवन इफ वो बेसिक कंटेंट है आपके पास जो बुक में अवेलेबल है, आप उसको डायग्राम के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं. इसके लिए मैंने ऋतिका मैम की एक वीडियो देखी थी जिसमें शी एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज ऑफ पुटिंग योर टेक्स्ट इनटू डायग्राम्स. यू कैन ऑल्सो रेफर टू दैट वीडियो. अपार्ट फ्रॉम दिस मैं कोशिश करती थी कि मेरे आंसर्स में जो कंक्लूजन हो वो फॉरवर्ड लुकिंग हो, तो मैं एक वे फॉरवर्ड करके उसमें जरूर प्रोवाइड करती थी. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने चैप्टर 1 जो ओटी चैप्टर 1 में बहुत सारे थ्योरीज कवर्ड है, जैसे कि उसमें बर्न्स एंड स्टॉकर की थ्योरी कवर्ड है या ईडब्ल्यू बके की थ्योरी कवर्ड है. इन सब थ्योरीज को मैं एक्सटेंसिवली यूज करती थी पेपर 2 में भी और पेपर 1 में भी. अब हम बात करेंगे हाउ टू रिवाइज पेपर 2 इजीली. तो पेपर 2 को किसी भी पर्टिकुलर बुक या मटेरियल से रिवाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बिकॉज बाद में आपको टाइम काफी कम मिलता है. ऑल्सो यू हैव टू रिवाइज इट in between the 5 days that you get before your GS4 ends and the optional starts. तो उसके लिए मैंने शॉर्ट नोट्स बनाकर रेडी कर लिए थे कि उस शॉर्ट नोट से मैं जल्दी जल्दी उसको रिवाइज कर पाऊँ. तो आई थिंक मेकिंग शॉर्ट नोट्स इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी. आपके शॉर्ट नोट्स 100 पेजेस में भी हो सकते हैं, 20 पेजेस में भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप कितना इजीली उसको रिकॉल कर सकते हैं. मैं थोड़े डिटेल्ड शॉर्ट नोट्स पर बिलीव करती थी, तो आई हैड शॉर्ट नोट्स जो कि 100 पेजेस तक जाते थे. बट आपकी अगर रिकॉलिंग कैपेबिलिटी बेटर है तो आपके पास 20 पेजेस के शॉर्ट नोट्स भी हो सकते हैं. Now the next thing that we'll talk about is paper 1. तो पेपर 1 was not a very strong area. इस वजह से पेपर 1 में I have only secured 125 marks as against 115 पेपर 2. पेपर 1 में अगेन 2 पार्ट हैं, तो दोनों में से क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 5 आर कंपल्सरी शॉर्ट नोट्स. फिर आपको एटलीस्ट 1 क्वेश्चन दोनों में से अटेम्प्ट करना है एंड 1 क्वेश्चन यू कैन चूज टू अटेम्प्ट फ्रॉम पार्ट ए और पार्ट बी. तो मैं हमेशा वो थर्ड क्वेश्चन एफएम और एफएमआई वाले पार्ट से अटेम्प्ट करती थी. तो जो पार्ट 2 है पेपर 1 का, उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस टॉपिक है. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक रिलेटिवली शॉर्ट एरिया है, कन्फाइंड एरिया है और बहुत इजीली डिफाइंड भी है कि ये पोर्शंस, ये चैप्टर्स आपको कवर करने हैं. तो उसके लिए भी मैंने रैंकर्स का मटेरियल यूज किया था एंड उसमें जो थ्योरी है वो काफी अच्छे से कवर्ड है. पेपर 1 में भी जो थ्योरी है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते. पेपर 1 इज मिस्टेकनली बिलीव्ड कि वो प्योरली न्यूमेरिकल है, जबकि ऐसा नहीं है. पेपर 1 में भी काफी थ्योरी एस्पेक्ट है जो आपको कवर अच्छे से करना है. तो जो भी एफएम की थ्योरीज होती थी जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मैंने उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए थे ताकि मैं उसको बार बार रिवाइज कर पाऊँ. आई यूज्ड टू मेक श्योर कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग के लिए मेरे पास किसी ऑथर की थ्योरी हो. एंड सेकेंड थिंग जो मैं करती थी वो था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके जो ऑफन रिपीटेड क्वेश्चंस थे, जैसे कि गॉर्डन मॉडल, वॉल्टर मॉडल, तो इन सब पे मैंने एक न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन, एक एग्जाम्पल और एक अच्छा 10 मार्कर रेडी कर लिया था कि जब भी वो क्वेश्चन आए तो आई एम एबल टू गेट 7 on 10 इन दैट क्वेश्चंस. तो ये आपको इजीली एनालिसिस करके मिल जाएगा कि हर ईयर या हर ऑल्टरनेट ईयर ये थीम से तो क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल रिसेंट 3-4 ईयर से कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, डिविडेंड से क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है. सो यू डोंट हैव टू मिस ऑन दोज क्वेश्चंस और ये काफी इजीली डुएबल है. इस पेपर में एफएम एफएमआई पोर्शन में करंट अफेयर्स की कितनी यूटिलिटी है. आई थिंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग वाला पार्ट है उसमें अगर आप रीसेंट एग्जांपल दे पाए ऑफ एनी अमेलगमेशन, मर्जर, टेकओवर दैट हैज बीन इन न्यूज, तो वो आपके आंसर को थोड़ा रीसेंट कंटेम्प्रेरी टच देता है और मे बी आपके कुछ मार्क्स फेच करने में हेल्प करता है. सो दिस इज व्हाट आई डिड फॉर दिस. इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि पेपर 1 में टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है. तो पेपर 1 में टेस्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. पहले तो आपको समझ में आता है कि लिमिटेड स्पेस में एक न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है, बिकॉज यहाँ पर शीट्स ऑलरेडी गिवन होती हैं
एंड आपको उतने ही टाइम में, उतने ही स्पेस में यू हैव टू एडजस्ट योर आंसर। तो पहले आई थिंक आइडियली आपका सोल्यूशन पहले स्टार्ट होना चाहिए और वर्किंग नोट पीछे की तरफ होना चाहिए, क्योंकि मे बी आपको वर्किंग नोट का इनफ स्पेस ना मिल पाए। सो दैट इज वन थिंग दैट आई वुड रेकमेंड। और जो प्रोफॉर्मा है उसको आपको अच्छे से फॉलो करना चाहिए, थोड़ा नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन होना चाहिए, प्रॉपर लेबल्ड होना चाहिए कि बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड। आई थिंक ऑल ऑफ दीज गिव्स यू एन एज ओवर एनी अदर आंसर। एंड ऑन द डे ऑफ द एग्जाम, पेपर 1 में किसी भी क्वेश्चन से इमोशनली अटैच होना इज नॉट एडवाइसेबल। फॉर एग्जाम्पल, इन द पेपर दैट वाज आस्क्ड लास्ट ईयर, देयर वाज अ क्वेश्चन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिगार्डिंग रेशियो एनालिसिस। वो क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन था मेरे लिए, एंड मुझसे बैलेंस शीट मैच नहीं हुई इन द एंड। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग 20 मोर मिनट्स की मैं बैलेंस शीट मैच कराने पर फोकस करूं, आई लेफ्ट द क्वेश्चन और जहां तक हुआ मैंने उसको वहां तक सॉल्व किया, एंड देन आई मूव्ड ऑन एंड ट्राई टू सॉल्व द अदर क्वेश्चंस। आइडिया ये है कि आपको ट्राई करना चाहिए कि आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें एज कंपेयर टू अटेम्प्टिंग एवरी क्वेश्चन करेक्ट। तो जितना आपसे हो पा रहा है आप उतना करें, बट ट्राई टू अटेम्प्ट मोर एंड मोर क्वेश्चंस। पेपर 1 में कभी भी थ्योरी छोड़कर जाना और पूरा न्यूमेरिकल पर रिलाई करना इज नॉट एडवाइसेबल। आपको इनएविटेबली थ्योरी अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। इवन इफ आप 20 और 15 मार्कर का एक थ्योरी अटेम्प्ट करें, जो थर्ड पार्ट होगा वो थ्योरी ही होता है, 15 मार्कर थ्योरी, तो आपको वो थ्योरी अटेम्प्ट करनी पड़ेगी। सो आई थिंक फोकस मोर ऑन न्यूमेरिकल्स बट ऑल्सो फोकस इक्वली ऑन थ्योरी। इसके अलावा जो पार्ट ए होता है पेपर 1 का, इट कंसिस्ट ऑफ अकाउंट्स, इट कंसिस्ट ऑफ टैक्स, कॉस्ट एंड ऑडिट। तो इसमें ऑडिट के लिए अगेन रैंकर्स मटेरियल वुड सफाइस, वो मोर देन सफिशिएंट है। उसमें भी कुछ टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना है, जैसे कि डिविडेंड, ऑडिट ऑफ एनजीओ, ऑडिट ऑफ बैंक्स, इन पर ज्यादा फोकस करना है। इसमें अगर आप कुछ रीसेंट इकोनॉमिक से लिंक करके एनपीए के बारे में अगर कुछ कमेटी बनी है, इकोनॉमिक सर्वे में कुछ ट्रेंड डेटा रिपोर्ट आया है, अगर आप उसको नोट करके रख ले तो दैट वुड बी बेटर इन कोटिंग। सेकेंड थिंग है टैक्स। तो इनकम टैक्स वाज अ सब्जेक्ट जो मैंने काफी अच्छे से प्रिपेयर किया। अगेन टैक्स के लिए जो रैंकर्स मटेरियल है वो सफिशिएंट है, बट बिकॉज टैक्स मैंने सीआईपीसीसी के टाइम पर काफी अच्छे से प्रिपेयर किया था, तो जो उस टाइम के शॉर्ट नोट्स थे आई यूज्ड देम आल्सो फॉर क्विक रिविजन, और काफी क्वेश्चन सॉल्व किए थे। टोटल इनकम के काफी क्वेश्चन सॉल्व किए थे। टू ट्राई टू सॉल्व देम हर ऑल्टरनेट डे पर, ताकि मैं एक प्रैक्टिस में रहूं कि तो जो टोटल इनकम का क्वेश्चन है वो गलत ना हो। दैट वाज वन क्वेश्चन आई वाज टारगेटिंग टू सॉल्व इन एग्जामिनेशन। इवन इफ किसी ने टैक्स कंप्लीट नहीं किया, कवर नहीं किया, आई थिंक टैक्स की थ्योरी इज समथिंग दैट कैन बी इजीली डन। उसमें भी आप फोकस कर सकते हैं ऑन चैप्टर्स लाइक रेसिडेंशियल स्टेटस, क्लबिंग ऑफ इनकम, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये चैप्टर्स कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो काफी इजी हैं। एंड इसमें भी मैंने रितिका मैम की वीडियो में देखा था दैट शी यूज्ड टू टेल कि टैक्स के क्वेश्चन में भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट का पर्सपेक्टिव आना चाहिए। तो क्लबिंग के पीछे भी सरकार की क्या इंटेंशन है कि वो टैक्स अवॉइडेंस अवॉइड करना चाहते हैं, ये एक पर्सपेक्टिव अगर आप 1 या 2 लाइन में उस आंसर में लिख पाए, that shows your 360 degree approach to writing even a technical optionals answer. Third thing, accountancy. तो accountancy में मैंने easier chapters पर ज्यादा फोकस किया था। जो चैप्टर है शेयर्स पर, वो मैंने अपनी 12th क्लास की बुक से सॉल्व किया था, एक एक क्वेश्चन, ताकि मुझे इनिशियल से कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। आई फोकस्ड मोर ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंड एस, जो कि सर की बुक में अच्छे से प्रोवाइडेड है। मैंने उसके शॉर्ट नोट्स बनाए थे। आई केप्ट रिवाइजिंग देम अगेन एंड अगेन कि उससे कुछ भी गलत ना हो पाए। एंड जो बिगर चैप्टर्स थे, जैसे कि अमेलगमेशन और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, मैंने इसकी थ्योरी और कॉन्सेप्ट अच्छे से किया था, बट आई डिड नॉट सॉल्व द सम्स बिकॉज मुझे वो काफी डिफिकल्ट लग रहे थे, एंड दैट इज व्हाई आई कुड नॉट अटेम्प्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम अमेलगमेशन। बट अमेलगमेशन इज अ चैप्टर दैट हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले 4 साल से लगातार अमेलगमेशन का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो इफ यू कैन गिव 3-4 days and solve amalgamation, I think it's good, but if you can't, maybe सिर्फ थ्योरी कर आप उसको आगे बढ़ सकते हैं। एंड कॉस्ट, तो कॉस्ट वाज अ सब्जेक्ट जो मैंने बहुत सिलेक्टिवली किया। मैंने सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट की थ्योरी की, वो भी जो मटेरियल में डबल या ट्रिपल टिक मार्क थे, सिर्फ उतना किया था। सो आई थिंक पूरे पेपर 1 में यू कैन चूज वन एरिया जो आपने बहुत अच्छे से नहीं किया, उसको आप बहुत सिलेक्टिवली कर सकते हैं, सिर्फ उससे कंपल्सरी शॉर्ट नोट्स और थ्योरी अटेम्प्ट करने के लिए। बाकी देयर हैज टू बी 2 सब्जेक्ट्स जो आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। फॉर मी इट वाज एफएम एंड टैक्स। यू कैन चूज योर ओन स्ट्रेंथ एंड योर ओन वीकनेस इन द एंटायर पेपर। अगर कुछ जनरल टिप्स मैं कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल के लिए देना चाहूंगी, सो दैट विल बी कि अभी आपका जो फोकस होना चाहिए कि यू शुड बी एबल टू रिवाइज पेपर 2 एंड मेक शॉर्ट नोट्स आउट ऑफ इट, ताकि जो एग्जाम वाला वीक है उसमें आप उसको बहुत इजीली कर पाए।
पेपर 2 के लिए आप जितने टेस्ट देंगे इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि आपको आंसर राइटिंग समझ में आएगी पेपर 2 की। एंड पेपर 1 के लिए ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है इफ यू आर समवन हु इज नॉट वेरी वेल वर्स्ड विद पेपर 1, बट मेक श्योर टू हैव अ रूटीन जिसमें आप सम न्यूमेरिकल्स को रिवाइज कर पाए, मे बी ऑल्टरनेट डेज पे या मे बी डेली 15-20 मिनट्स फ्रॉम द चैप्टर्स जो हर साल पूछे जा रहे हैं। तो ये तो आपको करके रखना चाहिए, एंड आई थिंक दिस इज इट। सो थैंक यू एवरीवन।